हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं चली कहाँ, गोवा घूमने। तो गोवा में मैंने सोचा ना कि अभी हम क्या करेंगे ना कि हम दो डिफरेंट होटल्स में रुकेंगे और वहाँ का आपको मैं ना अलग अलग रिव्यू बताऊंगी, जिसमें एक होगा 5 स्टार, सेकंड होगा 4 स्टार। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बताऊंगी। तो यहाँ हम बैठ चुके थे फ़्लाइट में, और जैसा कि ये शैतान है, इसने मतलब सच में आफत की। बच्चे के साथ ट्रैवलिंग होती तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो ये अपना बोर्डिंग पास दिखा रहा है, इसका फ़र्स्ट बोर्डिंग पास है। फिर यहाँ हम उतर गए, एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ से हम अपने होटल जा रहे थे। तो ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से हमने जो है कैब बुक की। ये आई थिंक ये जो अंकल है ना कैब वाले ही हैं, हाँ। तो फिर यहाँ से हम इनके साथ जा रहे थे, इनकी कैब में बैठने। और यहाँ हम पहुँच गए। थोड़ा सा ना मतलब जल्दीबाजी में हो गया ये शूट। मुझे थोड़ा बीच का भी लेना चाहिए था, बट ये एंट्री है रूम की, होटल रूम की एंट्री। मैं बता दूँ इस होटल का नाम है हयात पैलेस। ये बेसिकली 5 स्टार होटल है। तो जस्ट इसकी एंट्री है, और ये एंट्री के साथ ही ये वॉशरूम दिखा आपको। वॉशरूम में चीज़ें थी सारी, जितनी जो भी होती हैं उसके लिए, शेविंग के लिए, ब्रश के लिए, आपका सोप, शैम्पू, कंडीशनर, सब चीज़ें थी। और मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। तो नो डाउट अब हर चीज़ में ना क्वालिटी है। मतलब बाकी जगह में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ की मतलब हर चीज़ आपको महंगी दिखेगी। देखो आयरन था ये। फिर इसमें हमें स्लीपर्स भी मिली थी। वहाँ पे आपका लॉकर भी था। और ये तो कॉमन चीज़ है जो हर जगह होती है। ये इंडक्शन हम घर से लेकर आए थे इसके लिए, खाना बनाने के लिए। और ये बेड है। ये वॉशरूम का यहाँ पे ऐसे ही होता है। इसको जब आप अंदर जाओ तो आप अंदर से ही इसका कर्टेन होता है वो आपको गिराना पड़ता है। और सामने इसका बेड अच्छा खासा किंग साइज़ का था, और साथ में सोफ़ा था। मतलब सोफ़ा पे भी एक इंसान सो सकता है, इस इतना अच्छा इसका मतलब एरिया था। और बाकी एक एक्स्ट्रा टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। फिर ये एक और टेबल है, इस पे आप रख के कुछ काम कर सकते हो। और ये साइड में एक और टेबल और चेयर है। मतलब तो स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं थी। फिर ये बालकनी, बालकनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेयर दी हुई है, और 2 चेयर और एक टेबल है। ये भी मतलब बहुत अच्छा, और व्यू भी अच्छा था। हमारा स्विमिंग पूल व्यू था। मतलब प्रॉपर तो विजिबल नहीं था, बट हाँ अच्छा लग रहा था। और क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब शाम को बैठ के आप यहाँ पे बाहर चाय पियो तो मज़ा आता। और स्पेशियस तो बहुत था, काफ़ी अच्छा बड़ा रूम था। अगर मतलब हम लोगों के हिसाब से तो काफ़ी था, बच्चा इसमें खेल भी पा रहा था। यहाँ पे आप कुछ कपड़े वगैरह डाल सकते हो सूखने के लिए। टीवी भी काफ़ी बड़ा था। ये इसका बाहर का पहले मैंने रूम का शूट कर लिया था, बाद में आपका ये जस्ट एंट्री है इसकी, हयात पैलेस की। तो यहाँ से आप अंदर जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे मतलब अच्छा था, अंदर का व्यू भी बहुत प्यारा। मतलब हर चीज़ में ना, ऑफ कोर्स 5 स्टार है तो आप डिफरेंस देखोगे ही देखोगे। ऑटोमेटिक सारे गेट्स थे, कहीं पे आपको जल्दी टच करने की ज़रूरत नहीं है। और चेकिंग तो मतलब हर चीज़, आप कुछ भी लेकर आओगे ना आपका बैग चेक होता है। ठीक है, जैसे मेट्रो वगैरह पे होता है वैसे आपका बैग चेक होता है। तो आप ऐसे कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते, जो कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। जो कि बाकी के मतलब जो होटल्स है उसमें इतना नहीं होता जितना इसमें, कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप क्या लेकर जा रहे हो वो सब चीज़ें देखते हैं। क्योंकि हमारे बैग में इंडक्शन था, तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। तो हमने बोला कि नहीं, जब फ़्लाइट में अलाउड है तो फिर उन्होंने बोला ओके, क्योंकि उसका पोर्ट अलग होगा, तो आके हमें समझा दिया था। तो इंडक्शन वगैरह आप कैरी कर सकते हो अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ना अभी थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है। और ये हम मतलब ऐसे हम तो घूम कर आए थे, तो वापस अंदर जा रहे थे। तो ये पूरा एरिया है, देखो ये सब बहुत सुंदर, और रात में तो ये और भी सुंदर लगता है। अभी रात का ये देखो, ये रात का मैंने शूट किया। लाइटनिंग वगैरह होती है ना, बहुत प्यारी लगती है। मतलब देख के लगता है एक अलग ही रिच लुक आता है कि हाँ है। ये देखने के बाद ना
डिफरेंस आपको फ़ील होगा। जब तक आप कभी नहीं आओगे 5 स्टार में तो आपको नॉर्मल 4 स्टार 3 स्टार अच्छे लगेंगे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब एक बार आप इसमें आ जाओ ना, फिर आपको डिफरेंस पता चलता है कि हाँ, क्वालिटी में तो है। स्विमिंग पूल तक की क्वालिटी में आप देखोगे फ़र्क, मतलब इसमें आपको एक तिनका नहीं दिखेगा, इतना क्लीन रहता है। और आसपास आपके लोग रहेंगे, हर चीज़ के लिए आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको गार्ड वगैरह अक्सर सामने दिख जाते हैं। ये स्लीपर्स जो मिली थी वो मैं दिखा रही थी कि ऐसी स्लीपर्स होती है, बट ये अच्छी नहीं होती, मतलब इसे बहुत वो होता है, स्लिपरी होती है। ये मैंने बाहर एक फ़ोटो खिंचाई थी। उसके बाद ही अब आ गए हम 4 स्टार होटल। ये था सेंटा कॉलोनिया मारिया। ये भी अच्छा था। देखो आप, देखो एक पहले ही झलक में एक फ़र्क थोड़ा दिखा ना। इसका मतलब जो थीम है वो अलग है, ये थोड़ा-सा मतलब अलग थीम पे बना हुआ है, तो इसका पूरा क्वालिटी का चीज़ें अलग है, लेकिन सुंदर ये भी बहुत है, स्पेशियस ये भी बहुत है, इसका रूम भी बहुत स्पेशियस है। लेकिन जब बात आती है ना क्वालिटी की, आप इसकी चेयर पे बैठो और आप उसकी चेयर पे बैठो, आपको डिफ़रेंस खुद ही फ़ील हो जाएगा। देखने में नो डाउट सुंदर ये भी बहुत है। यहाँ पे हमें एक छोटी-छोटी चीज़ों का भी डिफ़रेंस होता है। आप देखो यहाँ पे, जैसे याद में क्या था, जो हमारा रूम लॉक करने का था वो ऑटोमेटिक था। यहाँ पे आपको ताला चाबी दिया जाएगा, ठीक है। हर चीज़ में आपको मतलब थोड़ा-थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट ये भी बहुत सुंदर था। लेकिन फिर भी आप फ़र्क देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ से हमारा रूम था। ये थोड़ा ना इसमें विला टाइप था ये, तो ये तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमारा रूम था। ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी एक्चुअली आप देखो ना, मुझे तो पूरे गोवा में ही दिखी। जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सब ने इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं कि कुछ कह नहीं सकते मतलब। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ पे मतलब एक जो हवा मिलती है ना हमें, वो ठंडी मिलती है बहुत ही, दिल्ली के कंपैरिजन में। क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि फ़र्क दिख ही जाता है। तो यहाँ पे हम चले, यहाँ पे ना कैट्स भी बहुत दिख रही थी, मतलब आपके स्टेयर्स से लेके आपकी बालकनी तक में कैट आ जा रही थी, ऐसा था। तो यहाँ से फिर हमने एंट्री ली। ये जस्ट इसके साइड में हमारा रूम का गेट है, ये मैं आ गई। फिर ये हमने गेट ओपन किया, देखो ये भी सुंदर है, ब्लू सोफ़ा। ये सबसे पहले अलमीरा थी, और साइड में यहाँ पे टेबल, और ये साथ में भैया हमें छोड़ने आए थे सामान लेकर। तो यहाँ पे देखो चीज़ें यहाँ पर भी हैं, लेकिन इसके ग्लासेस आप देखो और उसके ग्लासेस में आप कंपेयर करना, हर मिरर देखो आप, ठीक है। इसका कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बेड का क्वालिटी आप देखो, देखो वॉशरूम का क्वालिटी, सब चीज़ में फ़र्क है, लेकिन है बहुत सुंदर। फिर ये यहाँ मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, तो ये वाला जो होटल है ना, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी था। यहाँ से आपकी ना बीच पे डायरेक्ट एंट्री है, मतलब आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप बीच में जा सकते हो, अराउंड 1 किलोमीटर होगा बस। तो ये आप अंदर ही अंदर, ये देखो ये रास्ता है बीच पे जाने का, ठीक है। ये मैंने मतलब ये मैं बीच से वापस आने के लिए, देखो ये होटल का नाम है। तो ये यहाँ से आप है ना डायरेक्ट बीच पे जा सकते हो, बच्चों के खेलने के लिए भी इतने सारे झूले दिखाए। ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रास्ता है, ऐसे आप जा सकते हो यहाँ से अंदर की तरफ। तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, लेकिन जस्ट क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था, तो भाई फ़र्क तो है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार को हम 4 स्टार्स के लेवल पे बोल देंगे, नहीं। सिक्योरिटी से लेके हमारी प्राइवेसी से लेके हम कितना सेफ़ अपने आप को फ़ील करते हैं, सब में फ़र्क है, ठीक है। तो ये डिफ़रेंस तो है। तो अब आप देखो, वैसे ये भी बहुत सुंदर है। बच्चों के पर्पज़ से आप आओ तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। हयात से थोड़ा-सा वॉकिंग ज़्यादा था वहाँ से, क्योंकि वो मेन रोड पे था ना, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच जो मेन रोड होती है, और वो एरिया भी थोड़ा कॉस्टली है, वहाँ पे आपको खाने-पीने का भी थोड़ा महँगा मिलेगा। इस एरिया में खाने-पीने का थोड़ा-सा सस्ता है, क्योंकि ये
ये बागा बीच के पास है, और वो किसके पास था, कैंडोलिम बीच के पास था। ठीक है, तो डिफरेंस तो कैंडोलिम पूरा एरिया ही मुझे तो महंगा लगा। खाने पीने के हमारे 2 दिन के, एक्चुअली 4 दिन के हमारे टोटल 10,000 सिर्फ खाने के लगे हैं। खाना पीना इतना महंगा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच के पास खाया, तो बीच के पास तो रात में खाना महंगा मिलता ही है, वो हुआ। और यूजुअली ऐसे अगर आप दिन में लंच वगैरह करने निकलते हो तो ठीक ठाक आपको रेट पे मिल जाता है, लेकिन कैंडोलिम में आपको हर जगह थाली 300-400 से कम तो थी ही नहीं, अदरवाइज़ 500-600-800 यही है। तो अगर 2 लोग खाएंगे 300 से 600 रुपये का एक टाइम का हो जाएगा। अगर 2 टाइम का खाते हो आप तो वही 1200 एक दिन का, 1200-1300 के करीब पड़ जाएगा आपका। तो इस तरीके से है। बाकी आप ये देखो, इसका पूरा एरिया मैंने लिया था। थोड़ा सा ना आई थिंक ये स्पीड में हो गया, पर कोई नहीं, ये मुझे अभी अच्छे से शूट करना मैं थोड़ा सीख रही हूँ। ये देखो, ये मैंने अच्छे से बनाया था, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। और ये बाबू तो मेरा हर जगह, इनको पहले घुसना है हर जगह। तो यहाँ से आप देखो, ये मैंने इसमें ही खोल के भी दिखाया है, इसके अंदर ही लॉकर। और ये ऐसा ठीक ठाक था, मतलब आप सामान रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे ड्रॉर्स थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ वीडियो है। देखो ये सोफ़ा, इस पे भी एक इंसान सो सकता है। स्पेशियस बहुत है, नो डाउट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बच्चे के साथ हो तो बच्चा आराम से इधर उधर खेल सकता है। ये टेबल पे, इसमें मैंने बोला ना यहाँ पे खाने की चीज़ें ठीक ठाक रेट पे थी। तो ये आप देखो, इसमें अंदर भी है, मतलब यहाँ पे अगर हम चाय मंगाते हैं तो हमारा 100 रुपये में चाय के साथ सैंडविच और वो फ्रेंच फ्राइज़ आ गया था। वहाँ पे सिर्फ चाय 100 रुपीज़, 150 का, हयात पैलेस में। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग ब्रेकफास्ट। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये 4 स्टार जो है सेंटा कॉलोनिया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में 4-5 ही ऑप्शंस थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हयात में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी कि कितनों के तो हमें नाम भी नहीं पता थे। तो वो अच्छा लगता है, हमें नई नई चीज़ें हम भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो होना चाहिए मुझे लगता है। अगर आप इतना पैसा ले रहे हो, पैसा तो इसका भी कम नहीं था। तो ऑफ सीज़न की बात करें तो हयात का हमारा ओवरऑल जो लगा पर डे का 9,000 के अराउंड, और इसका जो था पर डे का 4,500 के अराउंड। तो देखा जाए तो पूरा पैसों में बहुत फ़र्क है, तो उस हिसाब से क्वालिटी में भी फ़र्क है। उसके वॉशरूम और इसके वॉशरूम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसे बाल्टी में दिखेगी सामने वॉशरूम, ये आपका बेडिंग एरिया। और यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं बायोटिक की, छोटी छोटी, ठीक है, बट काम चलाओ है। नेक्स्ट अगर आप क्लीन करा लो, अगर आपको और ज़रूरत है तो वो फिर से रख देते हैं, क्योंकि शैम्पू वगैरह इतना कम होता है कि आप एक बार ही हेयर वॉश करो तो वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप क्लीनिंग कराओगे। और एक चीज़ जो मुझे इस होटल की बहुत ख़राब लगी, ये लोग चार्ज तो इतना, ऐसा तो नहीं कि 4,500-5,000 कम होते हैं पर डे का, तो इन्होंने उतना चार्ज भी लिया। लेकिन जैसे हमने चेकआउट किया, मतलब चेकआउट डे की मॉर्निंग में तो पानी की बॉटल चलती है।